गुड इवनिंग एवरीवन। लेट अस कंटिन्यू। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना होता है कि जो भी क्लास मार्क होता है वो क्लास इंटरवल का एवरेज होता है, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एवरेज होता है। तो 15 और 25 का एवरेज यहाँ पर लिखा है 20 एंड सो ऑन। अपन अपन सारे के सारे नंबर्स यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो नॉर्मल मेथड, डायरेक्ट मेथड, जिसमें आप समेशन एफ आई एक्स आई करते हो और समेशन एफ आई एक्स आई डायरेक्टली आपको मीन दे देता है। लेकिन मेथड टू होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में अपन क्या करते हैं कि कोई बीच का क्लास मार्क लेते हैं और उसको सबसे सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। ठीक है, हर क्लास मार्क से उसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे और उसको अपन डी आई मान लेंगे। अब हम लोग सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह हम लोग सिग्मा एफ आई डी आई करेंगे। ये हमने सीखा था, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और फिर लास्ट में चुपके से आप ए जोड़ देना, जस्ट ऐड ए एट द एंड। ये दो मेथड आपके सिलेबस में है। तीसरा मेथड भी है एक, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, वो भी अपन पढ़ लेंगे आज। सो लेट्स बिगिन। तो एग्जांपल नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन जो है, एक मिनट रुकिए। स्टेप डेविएशन का है। ठीक है, स्टेप डेविएशन भी अपन देखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 से ही एक अच्छा, स्टेप डेविएशन को अभी अपन होल्ड पे रखते हैं। ठीक है। हम्म, चलो देख लो यार, है ना? देख ही लो, देखने में क्या जा रहा है। ये रहा आपका कल का क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम लोग थर्ड मेथड लगाने की कोशिश करते हैं, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है वो भी अपन समझते हैं। सबसे पहले तो टेबल को थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, और थोड़ा सा छोटा। हम्म, देखो एवरीबडी लिसन वेरी केयरफुली। जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अभी, वो बस आपको अगर पहला मेथड और दूसरा मेथड समझ में आता है तो उसी के जैसा है, बिल्कुल उसी के जैसा है। हल्का सा एक चेंज आएगा उसमें। तो जितने भी चेंज मैं आपको कराऊंगा वो आपको बस समझना है। हम लोग क्या करते थे कि सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये एक्स आई और ये एफ आई, इनको मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने में कभी कभार हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते थे। तो हमने बोला कि यार ये क्लास मार्क को छोटा कर दो। ठीक है, क्लास मार्क को छोटा कर दो। कैसे छोटा करो? क्लास मार्क को आप किसी बीच वाले नंबर से, जिसको अपन अज्यूम्ड मीन कहते हैं, उससे आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 20 माइनस, जैसे 50 बीच वाला है, यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है ना, 50 बीच वाला है, उसके ऊपर 3 है नीचे 3 है, तो वो डेफिनेटली सेंटर में होगा। तो 20 में से 50, 30 में से 50, 40 में से 50, 50 में से 50, और ऐसे 60, 70, 80, इन तीनों में से भी 50 सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? जो भी नंबर्स मिलेंगे उसको अपन डी आई कह देंगे। ठीक है, एफ आई है अपने पास, डी आई भी है अपने पास। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिग्मा एफ आई डी आई करना है। इसको अपन कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है क्या? इसको हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन ना, अज्यूम्ड मीन मेथड से भी ज़्यादा आसान मेथड इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, और वो मेथड क्या है? दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो आज अपन सीखने वाले स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, सीख लो, बहुत ज़्यादा आसान है। लिखिए, स्टेप डेविएशन ठीक है मेथड। अच्छा, ये अपने पोर्शन से डिलीटेड है, लेकिन अगर आप इसको सीख लोगे तो भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, क्योंकि ये बस थोड़ा सा ही और सीखना है आपको, जितना आपने अभी तक सीखा है। स्टेप डिविजन मेथड में क्या करना होता है कि आप सुनो, मेरी बात सुनो, सब कुछ वैसे ही करोगे, सब कुछ अभी तक जैसे करा वैसे ही करना है। फ्रीक्वेंसी लिखना है, क्लास मार्क लिखना है, और फिर उसमें स्टेप डेविएशन वाला कॉलम बनाना है, डी आई। फिर उसके बाद है ना, आपको सिग्मा एफ आई डी आई नहीं करना है, एफ आई डी आई निकालना ही नहीं है आपको, ये एफ आई डी आई वाला कॉलम निकालना ही नहीं है, बस इतना आप याद रखें। इसके आगे अपन कुछ और हरकतें करने वाले हैं। Sir, when you will upload these notes on YouTube or your revision?
lecture videos. Yes sir. I will upload it today for sure. Okay sir. है ना? तो मैं आपको ये बता रहा था कि स्टेप डेविएशन जो है, हाँ मैं भूल गया एकदम से क्या बता, हाँ याद आया। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कॉलम बनाते हैं। हमने क्या बोला ना, पता है? सबसे पहले ही बोला कि हमारे पास जो नंबर्स थे क्लास मार्क, ये ब्लू में जो नंबर्स थे ना, ब्लू वाले नंबर्स बड़े बड़े थे, तो इन नंबर्स को छोटा बना दिया हमने। कैसे? वी सब्ट्रैक्टेड ए फ्रॉम इट। बट उसके बाद भी ना कुछ लोगों का मन नहीं भरा। कुछ लोगों ने क्या बोला? कुछ लोगों ने बोला कि ये नंबर्स दे आर स्टिल बिग इनफ। आई मीन 20 एंड -30, इफ यू कंपेयर देम, 20 and -30, if you compare them, then nothing has changed. 20 is as good as 30, but a negative sign, I mean, if we ignore a negative sign, 20 and 30 are quite similar. The calculations will be even more tougher, क्योंकि बड़ा नंबर आ गया है। 30 and 20 are again quite similar, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो पाया है। तो किसी ने बोला कि यार क्या फायदा रहा इतना सब करने से, इससे अच्छा तो आप यही वाले कॉलम से सिग्मा एफ आई एक्स आई कर डालते। बात तो सही भी है। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं कि आपने ये ब्लू वाले कॉलम को छोटा करना है। यू वांट टू शॉर्टन दिस ब्लू वाला कॉलम, सो यू सब्ट्रैक्टेड 50 फ्रॉम एवरी एलिमेंट, है ना? बट स्टिल वी आर नॉट सेटिस्फाइड कि अपने जो नंबर से दे आर स्टिल बिग इनफ, तो जस्ट टू मेक देम स्मॉल इनफ, व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय 10। सॉरी, हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स को और छोटा करने के लिए हम अब इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम इन सारे नंबर्स को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। आपका मन है अगर 20 से डिवाइड करने का तो 20 से कर लो, 30 से डिवाइड करना है 30 से कर लो, 40 से डिवाइड करना है 40 से कर लो, 40,000 से डिवाइड करना है 40,000 से कर लो। समझ में आ रहा है? 52 से डिवाइड करना है 52 से डिवाइड कर लो, डजेंट मैटर, सबसे आंसर सेम आएगा। बट हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो थोड़ा खूबसूरत है, जो हमारा कैलकुलेशन ईजी कर ले। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड एवरी नंबर, ये 30 -20 -10, इनको और छोटा करने के लिए हर नंबर को अपन डिवाइड कर देंगे 10 से, और उस कॉलम को बोल देंगे यू आई। यू आई मतलब क्या है कि जो भी डी आई वाला कॉलम है उसमें हर नंबर को आपने एच से डिवाइड कर लिया या 10 से डिवाइड कर लिया। ये 10 कहाँ से आया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान है। ये जो क्लास इंटरवल होता है ना, उसमें जो क्लास साइज होता है दैट इज एच। जैसे 15 और 25 के बीच में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। फिर 25 और 35 में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। 35 और 45 में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। हर जगह 10 10 10 का अंतर है, तो क्लास इंटरवल कितना हुआ? 10 का। तो हमने कहा कि यार कंफ्यूज होने से बेहतर है कि हर नंबर को आप 10 से डिवाइड कर दो। जब आप हर नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो देखो क्या होगा, यहाँ पे -30 डिवाइड बाई 10 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। -3। -20 डिवाइडेड बाई 10 -2। -10 डिवाइडेड बाई 10 -1। उससे क्या फायदा हुआ सर? फायदा ये हो गया कि अब यह नंबर पहले बड़ा था, फिर अपन ने उसको और छोटा करा, बट हमको और सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, हम उसको और छोटा करना चाह रहे थे, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया अभी 10 से, उससे भी मीन आपका सेम आता है। हाँ भाई, 0 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा? 0 इटसेल्फ। 10 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 1, 20 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 2 एंड 30 डिवाइडेड बाई 10 विल बी 3। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे कि एक और लास्ट कॉलम बनाओगे। ठीक है, दैट लास्ट कॉलम विल बी कॉल्ड एज, अब हमें कोई मतलब नहीं है बाकी किसी भी कॉलम से, हमें बस ये शेडेड कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी वाला, दिस इज फ्रीक्वेंसी ना, हमें इससे मतलब है और इससे तो मतलब है ही है, और हमें लास्ट वाला जो ये रेड वाला है इससे मतलब है। ठीक है, इन दोनों से मतलब है हमको बस। क्यों? अपने को कैसे पता चलेगा कि सर किससे मतलब है? देखो यार, सुनो मेरी बात ध्यान से। मतलब क्या होता है ना कि आपको फ्रीक्वेंसी तो हमेशा यूज करना है, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहे हो, चाहे आप अज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर रहे हो, एफ आई तो हमेशा आ रहा है, देखो एफ आई तो हमेशा यूज हो रहा है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी तो हमेशा यूज होगी ही होगी। फ्रीक्वेंसी को किससे मल्टीप्लाई करना है, बस वही सवाल है। क्या फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दे? अगर डायरेक्टली एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन कठिन हो जाए, मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हो एफ आई को एक्स आई से, तो इसको अपन डायरेक्ट मेथड कहते हैं, बिकॉज यू आर डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग एफ आई एंड एक्स आई। लेकिन अगर आप पहले एक्स आई को छोटा बनाते हो कुछ ए सब्ट्रैक्ट करके, तो ए सब्ट्रैक्ट करके अपन ने इनको छोटा बनाया ऐसे। अब आप इनको एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई मत करो, क्योंकि एक्स आई को अपन और छोटा बना चुके हैं, तो छोटा बना के अपन ने जो लास्ट वाला कॉलम होता है ना वो ये है,
ये तो उसके बाद आया एफ आई डी आई। तो लास्ट कॉलम क्या है, डी आई, तो हम डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ आई डी आई ऐसे। तो समेशन फिर उन सबका करना पड़ेगा एफ आई डी आई का, ठीक है। तो ये एफ आई डी आई वन, एफ वन डी वन, एफ टू डी टू ऐसे करके आया। यह होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन अपन स्टेप डेविएशन मेथड में एक कदम और आगे जा रहे हैं। हम लोग एक कदम और आगे जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये डी से भी सेटिस्फाइड नहीं, हम इसको और छोटा करना चाहते, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया क्लास इंटरवल से, ठीक है, वेयर एच इज द क्लास इंटरवल। तो यहां पर मैं पहले लिख भी देता हूं, वेयर एच इज द क्लास इंटरवल, ठीक है। h is equal to 10 here। अब देखो, Sir, shouldn't it be class style? सॉरी क्लास साइज होना चाहिए ना, यहाँ पे चेंज कर लो यार, क्लास साइज है ना, भावनाओं को समझो, क्लास साइज होगा ये, थैंक यू। तो क्लास साइज है। अब आपको करना क्या है कि फ्रीक्वेंसी को लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखो सुनो मेरी बात, अब अच्छे से सुनना है ना, ये मैं आपको गोल्डन वर्ड्स बोलने वाला हूँ, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा इन गोल्डन वर्ड्स में। अगर आई विल यूज ग्रीन, ओके, आई एम यूजिंग अ लॉट ऑफ ग्रीन, लेट मी यूज, चलो पिंक कर लेते। देखो अगर आप डायरेक्ट मेथड करते हो तो ये आपका लास्ट कॉलम होगा, एफ आई एक्स आई से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, खत्म। अगर आप, है ना, समझ में आया आपको, दिस इज डायरेक्ट मेथड से बस ये आपका आखिरी कॉलम होगा। अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड करते हो, स्टेप डेविएशन मेथड, तो ये आपका आखिरी कॉलम होगा। नहीं, मैंने मेथड का नाम क्या होता है यार, भूल जाता हूँ हमेशा, अज्यूम्ड मीन, सॉरी। अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड से करते हो तो ये होगा आपका लास्ट कॉलम, और अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड से करते हो तो ये आपका आखिरी कॉलम होगा। आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड आउट द मीन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो आपको क्या करना है, कॉलम आपको सिर्फ यहीं तक बनाना है, इसके आगे आपको बनाना ही नहीं है। डायरेक्ट मेथड में समेशन एफ आई एक्स आई से काम हो जाता है। अगर आपको बोलता है फाइंड आउट द मीन विद द हेल्प ऑफ अज्यूम्ड मीन मेथड, तो आपको उस केस में क्या करना है कि यहीं तक बस आपको कॉलम बनाना है, उसके बाद बस एफ आई डी आई करना है, और डिवाइडेड बाय वही जो फॉर्मूला होता है यूज करेंगे। आपको बोलता है अगर स्टेप डेविएशन मेथड से करो तो फिर आपको ये पूरा आखिरी तक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है, यूआई तक। और फिर यूआई करने के बाद आप क्या करोगे, इस यूआई को फ्रीक्वेंसी के साथ, हर किसी को फ्रीक्वेंसी के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो सिंस वी आर सॉल्विंग हियर विद द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड से अपन कर रहे हैं, तो अपन यूआई इंटू एफ आई करेंगे, तो आपका ये लास्ट वाला जो कॉलम हो जाएगा दैट विल बी एफ आई यूआई, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? हर बार एफ आई एक्स आई नहीं करना है, हर बार एफ आई डी आई नहीं करना है, ठीक है। स्टेप डेविएशन में आप यूआई तक गए हो तो जो लास्ट कॉलम है वो करना है आपको। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, -18, बारी बारी से करेंगे। और 11 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -22। 7 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -7, ठीक है। सॉरी, 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है क्या? अच्छा, अब इन सबको ऐड करना है। जब भी अपन ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, समेशन। सम करना मतलब ऐड करना, और उस प्रोसेस का नाम तो समेशन होता है। उस मैथमेटिकल ऑपरेटर को अपन कैसे लिखते हैं, समेशन ऐसे, सिग्मा। किसका सिग्मा कर रहे हैं अपन, एफ आई इंटू यू आई, सारे एफ आई इंटू यू आई का कर रहे हैं। तो सबका अगर समेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, ऐड करो यार, -18 प्लस, अरे यार थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल है, बताओ क्या है, 4 4 8, 8 प्लस 3 11। पॉजिटिव वाले नंबर्स तो 11 आ रहे हैं, और नेगेटिव वाले नंबर्स कितने आ रहे हैं, 30 40 47, -47 आ रहा है। -47 प्लस 11 कितना हो जाएगा, -36, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास समेशन एफ आई यू आई। आगे बढ़ते हैं। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं। हाँ कर लो, कॉपी कर लो, ये लो, पहले कर लो अच्छे से कॉपी। देखो इसका मीन ऐसे निकलता है। इसका मीन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है समेशन, देखो सुनो मेरी बात, हर कोई आगे देखो।
आपने जो भी समेशन निकाला है उसको आपको एफ आई से डिवाइड तो करना ही करना है। मतलब आपने समेशन एफ आई यू आई निकाला है इस बार, उसको आप एफ आई से डिवाइड करोगे, समेशन एफ आई से डिवाइड किया आपने। फिर आप इस फॉर्मूले में, जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसमें h मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। h मल्टीप्लाई किया और जस्ट लाइक अज्यूम्ड मीन मेथड आपको लास्ट में a से ऐड करना है, चुपके से, चुपके से a से ऐड कर दो। ठीक है, करके देखें, चलिए करके देखते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो, x बार क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई यू आई, ये हो गया -36 डिवाइडेड बाय 35, -36 डिवाइडेड बाय 35 करके देखते हैं। इंटू एच, व्हाट इज एच, क्लास साइज, यहाँ पे 10 है, प्लस ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 50, ए का वैल्यू हो जाएगा 50। ये हो गया आपका अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन हमेशा बीच वाला नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं 50 को ऐड कर देता हूँ। हाँ जी, लिख लो यहाँ तक। तो एक्स बार कितना आ जाएगा अपने पास, -72 बाय 7 प्लस 50 करके देखो, 7 1 7 0 20 7 2 40 60 7 8 56 40 7 5 35 दैट्स इट, प्लस 50। ठीक है, कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा, कितना आएगा ये, 3 पॉइंट, नहीं सॉरी सर 39.72 72 आ रहा है पक्का, ठीक है 39.72 या 71 आना चाहिए शायद, ऐसा मतलब बुक में देख के 71, ठीक है 71 कर देते हैं उसको, उतना ही आएगा, उन्होंने हो सकता है अप्रोक्सीमेट नहीं किया हो। तो दिस इज इट। तो मीन अपना क्या आ रहा है, जो पिछले बार आ रहा था उतना अभी आ रहा है, मतलब जो अपना मीन अज्यूम्ड मीन मेथड से आ रहा था, अज्यूम्ड मीन मेथड से ये मीन आ रहा था, डायरेक्ट मेथड से भी यही मीन आया था, डायरेक्ट मीन से यही आया था, अज्यूम्ड मीन से भी यही आया था, और स्टेप डिविएशन से भी यही आया। तो कौन सा ज़्यादा आसान तरीका है, आप सब बोलोगे कि डायरेक्ट मीन से, डायरेक्ट मेथड से अगर करते हो तो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उसमें कम टेबल बनाना पड़ता है, इतने में काम हो जाता है। फिर अज्यूम्ड मीन में आपको 2 टेबल ये वाला और फिर एफ आई डी आई बनाना पड़ेगा, और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड से करोगे तो आपको ये और ये बड़ा टेबल बनाना पड़ता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड अपने सिलेबस से बाहर है, बट ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, वाइवा के लिए, आपके लिए मैथमेटिक्स वाइवा के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर जो अपन एच लेते हैं, एच की जगह अगर मैं कोई और नंबर लूंगा, कोई भी और नंबर लूंगा, तो चल जाएगा काम, कि एच ही लेना पड़ेगा, कोई भी और नंबर से काम चल जाएगा। क्यों, अगर आप यहाँ पे 20 से डिवाइड करते ना, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता 3 की जगह -30/20, मतलब -3/2, हर बार एक नीचे बाई टू आता, सोचो फील करो, बाई 2 आता है ना। फिर अपन जब उसको मल्टीप्लाई करते एच से, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे बाई 2 होता, तो आप फील कर रहे होंगे तो वो 10 अपने आप हो जाता, तो फिर से कैलकुलेशन वैसी ही हो जाती ना, यहाँ पे 20 लेते हैं अगर आप और यहाँ पे 2 आता तो कैलकुलेशन फिर वही हो जाती। खैर इतना ज़्यादा मत सोचो, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस वो चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पर अपन एच की जगह दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते थे, बट वी प्रेफर्ड क्लास साइज। व्हाई डिड वी प्रेफर क्लास साइज, बिकॉज क्लास साइज जो होता है उससे कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। Sir, what do you prefer? Honestly speaking, it depends on the data. If the data is bigger, बहुत बड़े बड़े numbers हैं, तो I prefer last step deviation method. It is the easiest method because आपको 2 कॉलम और बनाने हैं, लास्ट वाला, इसमें 2 कॉलम और बनाने, बट ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, एफ आई यू आई वाला या एफ आई एक्स आई वाला, यही मल्टीप्लीकेशन सबसे ज़्यादा हेडेक होता है इसमें।
तो ये मल्टीप्लीकेशन अगर इजी हो जाता है 2 कॉलम और बनाने से, तो आई विल प्रेफर दिस, आई प्रेफर 6 into -3 एनी डे over 6 into -30, because 6 into -30 will give us -180, बड़ा नंबर, rather this will give us -18, छोटा नंबर। ठीक है, तो मेरा फेवरेट तो यार लास्ट मेथड है जो डिलीटेड है। ठीक है, तो मेरा तो इसमें कोई सही रहा ही नहीं। लेकिन अगर अपन एक ऑनेस्ट तरीके से बात करें, यू शुड ऑलवेज गो टिल अज्यूम्ड मीन मेथड, एक कॉलम बनाने से कभी डरे मत। ठीक है, तो तीनों का समरी जो हो जाएगा, तीनों का मीन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो समरी नंबर 1 है कि मीन फॉर डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख रहा हूं, वो होता है x बार इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। फिर आ जाएगा अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, उसमें जो मीन होता है वो होता है, देखिए ध्यान से, x बार इज इक्वल टू समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi। देखो सेम दिख रहा है ना, इसी के जैसे ही दिख रहा है, बस xi की जगह di आ गया है ना, सब कुछ सेम है, बस लास्ट में आपको चुपके से a जोड़ना है, यू हैव टू ऐड a। ठीक है, आपको लास्ट में a जोड़ना है। फिर आता है डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं यार, क्या नाम था यार, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो जाता है, x बार इज इक्वल टू समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, इंटू एच भी मल्टीप्लाई करना होता है, इंटू एच, और प्लस ए तो रहेगा ही रहेगा। वो जो नीचे वाला लास्ट वाला फॉर्मूला है ना, वो जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, उसमें भी कुछ खास चेंजेस थोड़ी आए हैं, एकदम वो सेकंड फॉर्मूले जैसा ही है, इट इज जस्ट लाइक सेकंड फॉर्मूला। समेशन एफ आई डी आई यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे एफ आई यू आई हुआ है, नो बिग डील। लेकिन यहाँ पर नीचे वाले में अपन ने एच से मल्टीप्लाई करा है और ए से तो ऐड करना ही करना है, तो इसका लोड मत लो आप, सेकंड और थर्ड मेथड में प्लस ए तो रहेगा ही रहेगा। ये आ रहा है आपको समझ में, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, so this is the summary, this is the golden summary, if you take a screenshot of this particular page it is going to help you for a long time। मैं आपको screenshot लेने के लिए लेकिन प्रमोट नहीं करूंगा, you should rather write it down but still take a screenshot। लिखने के बाद भी आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि आपको काम आने वाला है। आप अगर एग्जाम के एक दिन पहले फॉर्मूला रिवाइज करना चाहते हो तो आप गो थ्रू दिस स्क्रीनशॉट एंड गो फॉर इट, हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको और आसान बना दूं क्या आपके लिए? अच्छा देखिए, मीन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और फॉर्मूला है, बट ना चलो बता देता हूँ, मैंने छेड़ दी बात तो। देखो क्या करना है, ये इसको हम कहते हैं एक्स बार। ठीक है, ये डी आई आ गया ना, समीशन एफ आई डी आई, तो उसको अपन डी बार कहेंगे, यहाँ पे एक्स आई तो एक्स बार कहेंगे, इसको हम प्यार से डी बार कह देते, मतलब समझो पूरा कि इस पूरे आइटम को हम एक्स बार कह देंगे, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार। थोड़ा अब्सर्ड लग रहा है ना देख के, बट ठीक है, डरो मत। यहाँ पर देखो समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई है, तो ये डी आई दिख रहा है ना, तो ये डी बार है, तो एक्स बार इज इक्वल टू डी बार प्लस ए। लास्ट में देखो ये एफ आई, समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई है ना, तो ये क्या है, यू आई है, तो इस पूरी चीज को अपन यू बार कहेंगे, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है यू बार इंटू एच। ठीक है, बस, और प्लस ए तो हर बार रहेगा ही रहेगा।
तो आप अब फाइनली इस चीज को समझो एक बार, फाइनल कंक्लूजन, कि अगर समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई है तो ये एक्स आई है तो आप इसको एक्स बार कह देंगे, खत्म बात। यहाँ पे समीशन एफ आई डी आई है तो डी आई है अगर, तो आप इसको डी बार कह देंगे। और यहाँ पे समीशन एफ आई यू आई है तो इस आइटम को आप यू बार कह देंगे। आ रही है कि आपको बात समझ में? तो आप फॉर्मूला अगर पूरा याद नहीं रख सकते हो तो कम से कम इस तरीके से याद रख लो, ठीक है? Sir, हाँ बोलो। sir, what does the bar depict? Bar depicts mean, bar depicts average. Now here we have bar on x bar, it means we are averaging out x, हम x का एवरेज निकाल रहे हैं। यहाँ पर अपन ने d पे बार लगाया है, इसका मतलब हम d का एवरेज निकाल रहे हैं। बट क्वेश्चन में हमसे x का ही पूछता है तो हम ये a ऐड कर देते हैं तो हमको है ना x का एवरेज मिल जाता है। तो हमने फॉर्मूला ऐसा क्रिएट कर लिया कि पहले आप है ना d का एवरेज निकाल लो और फिर उसमें चुपके से a जोड़ दो, तो आपको जिसका एवरेज चाहिए था x का वो मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पे यू आई लगा हुआ है तो आप एक्चुअली यू वाले कॉलम का एवरेज निकाल रहे हो। देखो ना आप कर क्या रहे हो, मैं आपको फील दिला देता हूँ। ये यू आई, ये सारे नंबर्स जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, कि आप इन सबका एवरेज या मीन, इन सबका मीन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। जब जस्ट सबको ऐड कर दो, डिवाइड बाय देयर क्वांटिटी, कितने नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे इनकी क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ध्यान से, -3 कितने बार आया? 6 बार। -2 कितने बार आया? 11 बार। -1 कितने बार आया? 7 बार। तो यहाँ पर हमारे सामने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? हर नंबर कितने कितने बार आया है। तो बेसिकली ऐसा है ना, अपने पास -3 6 बार है, -3, -3, -3, -3, -3, -3 6 बार। उसी तरह से -2 11 बार है तो -2 -2 ऐसे 11 बार। तो इन सबका एवरेज निकालना है अपने को, तो क्या करेंगे अपन, ये वाले पर्टिकुलर कॉलम का एवरेज निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे? जस्ट ऐड देम द नंबर ऑफ टाइम्स दे अकर। -3 6 बार आ रहा है ना, तो -3 को 6 बार ऐड करो, -3 प्लस -3 प्लस -3 प्लस -3 ऐसे ऐसे करके -18। उसी तरह -2 को 11 बार -22 आएगा। जब आपने ऐसा कर लिया होगा तो आपको क्या एवरेज मिलेगा? आपको ये वाले कॉलम का एवरेज मिलेगा। लेकिन क्या आपको यूआई का एवरेज चाहिए था? नहीं, हमको तो क्लास मार्क का एवरेज चाहिए था। ये दोनों तो जुगाड़ है ना, ये दोनों कॉलम्स तो जुगाड़ से अपन ने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बना रखे। तो यूआई का एवरेज अगर मिल जाए तो आप उसको यू बार कहेंगे, ठीक है? दैट्स इट, यही आपका सवाल था, इसको अपन यू बार कहेंगे। अब हाँ बेटा बोलो। सर अज्यूम मीन मेथड में अगर इवन नंबर है, मतलब टोटल जो नंबर्स है हमारे पास वो 6 है और उनमें से एक नंबर ऐसा है जो है -272 और दूसरा नंबर है -335 फॉर एग्जांपल, तो हम किसे अज्यूम लेंगे? अज्यूम मीन लेंगे? पिक एनी ऑफ देम, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दे आर इक्वली अगली। -275 एंड -335 जो भी आपने कहा है, दे आर इक्वली बिग एंड अगली। अगली समझते हो ना आप? आसान नंबर होता है, ब्यूटीफुल, यहाँ पे दोनों ही खराब है तो कोई भी ले लो, और दोनों बीच के नंबर से, तो आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हाँ बोलो। सर अभी इन दो नंबर्स में से लाइक 2750 और 3250, अगर हमने 3250 को अज्यूम मीन माना तो सम पे फर्क पड़ता है, लेकिन 2750 पर नहीं अज्यूम मीन माना नहीं तो पड़ेगा, सम पे फर्क पड़ेगा, लेकिन आखिरी का जो आंसर आएगा ना आपका मीन, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप टेंशन मत लो उसका, क्योंकि सम पे फर्क पड़ेगा मानता हूं मैं। आपका सिग्मा एफ आई डी आई जो है दोनों केस में अलग अलग आएगा, यही आपका डाउट है ना। लेकिन लास्ट में जब आप ए ऐड करोगे तो पहले केस में आप वो 2750 जो भी आपने बोला था वो ऐड करोगे, और दूसरे केस में आप दूसरा नंबर ऐड करोगे, तो बैलेंस होके जो आपका एक्स बार आना है ना वो सही आ जाएगा। उसका लोड मत लो, ठीक है? और किसी को कोई भी डाउट पूछो, ऐसे डाउट्स पूछते मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये सारे अच्छे डाउट्स है, दे आर वेरी वेरी गुड डाउट्स जो आप पूछ रहे हो अभी, ठीक है? जनरली कोई नहीं पूछता है और ना ही कोई बताता है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको है ना ये सब मेंशन नहीं मिलेगा, इसलिए आपके दिमाग में जो आ रहा है आप बिल्कुल पूछिए। एक और चीज़ है, ये भी आपको कहीं से पता नहीं चलेगा, मैं बताता हूँ। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर अज्यूम्ड मीन में कंफ्यूजन होगा तो कोई भी एक ले लेंगे, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सीक्रेट, बीच वाला नंबर लेते हैं हम, बट कंपलसरी नहीं है कि बीच वाला ले। अगर आपने मान लो ना 80 ले लिया अज्यूम्ड मीन, और सब में से 80 सब्ट्रैक्ट करा, 20 - 80 30 - 80 ऐसे करते करते, तो भी आपका आंसर जो आना है लास्ट में वो सेम आएगा, करके देख लो, नो चेंजेस एट ऑल। बट वो करने से हमारा कैलकुलेशन उतना अच्छे से ईजी नहीं हो पाएगा। हम बीच वाला नंबर इसीलिए लेते हैं क्योंकि उससे ना सिमेट्रिक आंसर आते हैं। अगर ऊपर -30 आया है तो नीचे कहीं ना कहीं +30 जरूर आएगा।
अगर ऊपर -20 आया है तो नीचे कहीं ना कहीं +20 जरूर आएगा। इसलिए हम बीच का कोई नंबर लेते हैं ताकि बहुत सारा सिमेट्रिक कैलकुलेशन अपने को मिल जाए, ताकि कैलकुलेशन में कैंसिलेशन ज़्यादा हो जाए। कैंसिलेशन जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी आंसर आएगा। आप लेने को तो 20 भी ले सकते हो अज्यूम मीन, 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो। ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ वाइवा। हमारे समय ये सब बहुत पूछा जाता था, आजकल इतना डिटेल में कोई पूछता ही नहीं है। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो इन सब में से, सब की सब वैलिड अज्यूम्ड मीन है। लेकिन ना हम लोग लेते बीच का ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और एक और चीज, अज्यूम्ड मीन मैंने तो कहा कि इनमें से लेना है ना, मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूँ। इनके अलावा भी आप अगर आप कोई भी नंबर लेते हो ना, कोई भी नंबर जो इस लिस्ट में है ही नहीं, लेट अस से 50, सॉरी नॉट 50, 503 ले लिया आपने अज्यूम्ड मीन, तो भी आपका मीन जो आएगा ना फाइनली ये सब करने के बाद, वो ये 39.71 ही आएगा। बिल्कुल आप करके देख लेना, 503 लेने पर भी आपका आंसर सेम आएगा। बट कैलकुलेशन कितनी गंदी हो जाएगी ये देखो। चाहने को तो हम ले सकते हैं बट क्यों करेंगे भाई, पागल थोड़ी है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाएगा ना वो तो, कि आपने घटिया नंबर ले लिया तो कैलकुलेशन घटिया होगी, फंस जाओगे। तो फंसने वाला काम नहीं करना है, इसलिए हम बीच वाला नंबर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन सिमेट्रिक हो, ईजी हो, और कैलकुलेशन जो है फटाफट आपका आंसर आ जाए, कैलकुलेशन में कैंसिलेशन ज़्यादा हो जाए, इसलिए हम बीच वाला नंबर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आया होगा कि अज्यूम्ड मीन में क्या करते हैं, डी बार प्लस ए करते, और स्टेप डेविएशन में क्या करते हैं, यू बार इंटू एच प्लस ए करते। प्लस ए तो आप भूल जाओ क्योंकि वो तो याद रहेगा ना, पहली बार में तो कुछ भी नहीं होता है, पहली बार वाला को तो आप टेंशन ही मत लो। दूसरी और तीसरी बार में ए आता है, उसको आप टेंशन मत लो, वो भी आपका सबकॉन्शियस ब्रेन याद रख लेगा कि प्लस ए तो करना ही। पहली बार में, सॉरी सेकंड टाइम में आपको डी बार प्लस ए करना है, थर्ड टाइम में आपको यू बार इंटू एच करना है, फिर ए ऐड करना है। तो ए तो करना ही करना है, लेकिन किस में करना है वो याद रखो, पहली बार डी बार फिर यू बार इंटू एच। चलिए, तो अभी अपना थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया, लेट अस जंप ऑन टू क्वेश्चंस। यही सबसे मुश्किल पार्ट होता है स्टैटिस्टिक्स का, पहले 2-3 लेक्चर्स। वी हैव ओवरकम दोस 2 लेक्चर्स ऑलरेडी, टुडे वी आर ऑन थर्ड वन। तो अब अपन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ से यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लो, आगे भी पूछ सकते हो डाउट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। Okay, so this is question number 1. Let us start solving it. A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. हर घर में गए, उन्होंने देखा कि किसी घर में 2 प्लांट है, किसी घर में 3 प्लांट है, किसी घर में 4 प्लांट है, किसी घर में फिर से 3 प्लांट है, किसी घर में फिर से 3 प्लांट है, किसी घर में 10 प्लांट है, किसी घर में 12 प्लांट है, किसी घर में फिर से 12 प्लांट है। ऐसा ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने, फिर उन्होंने उसको ग्रुप करके डेटा दे दिया। सो इट इज सो गुड फॉर अस दैट द ग्रुप्ड डेटा विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू अस। डेटा इन ग्रुप्ड फॉर्मेट विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू अस। आपको इस हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है आपका नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, फिर उसके बाद है नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2, या फिर 2 से 4, या फिर 4 से 6, या फिर 6 से 8, 8 to 10, टेन टू 12 और 12 to 14। ठीक है। नंबर ऑफ हाउसेस, हाउस कितने, 1 2 1 5 6 2 3, 1 2 1 5 6 2 3। तो ये तो क्लास इंटरवल हो गया, दिस इज क्लास इंटरवल। और ये क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसीज हो गई FI। क्यों फ्रीक्वेंसी है, क्लास इंटरवल वाला तो आप छोड़ दो, भूल जाओ, तो बचा हुआ जो होता है वही फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसे याद रखो, है ना। 2 ही चीज आपको दी जाएगी हर क्वेश्चन में, उसमें से एक क्लास इंटरवल होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी क्यों है, क्योंकि ये नंबर ऑफ ऑकरेंस के बारे में बात हो रहा है ना, कि 0 से 2 प्लांट्स एक घर में,
2 से 4 प्लांट 2 घर में। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब आपको मीन निकालना है, ठीक है। तो xi का कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको अपन कहते हैं क्लास मार्क, ठीक है, इसको हम xi कहते हैं। तो क्लास मार्क कैसे बनाएंगे, देखो ये 0 और 2 का एवरेज, 2 और 4 का एवरेज, 4 और 6 का एवरेज, ये सारा इनके करस्पॉन्डिंग क्लास मार्क हो जाएंगे, खत्म। तो 0 2 का एवरेज क्या हो जाएगा, 0 + 2 / 2 1, 2 + 4 / 6 सर 2 + 4 / 2 6 / 2 3, 6 + 4 10 10 / 2 5, 6 + 8 14 14 / 2 7, 8 + 2 18, 8 + 10 18 18 / 2 9, 12 + 2 22 / 2 11, 30 26 / 2 हो जाएगा 13, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, क्या यहाँ पर जो हमारे पास xi वाला कॉलम है उसमें बड़े बड़े नंबर्स है क्या, क्या इसमें बड़े बड़े नंबर्स है, आर दे मैनेजेबल और दे आर दे बिग इनफ, आई थिंक दे आर मैनेजेबल, क्योंकि आप देखो ना 7 × 5 कर सकते हैं, 5 × 1 कर सकते हैं, 3 × 2 ईजी है, 11 × 2 13 × 3 सारे आसान कैलकुलेशन है। तो हम लोग क्यों ना डायरेक्ट मेथड से ही कर डाले, लफड़ा ही खत्म, ठीक है। तो लास्ट वाला जो कॉलम होगा उसको हमेशा मैं रेड से बनाऊंगा। तो एफ आई एक्स आई मेरा लास्ट कॉलम होने वाला है, मैं यहाँ पे एफ आई एक्स आई से ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि क्लास मार्क में क्वेश्चन, सॉरी क्लास मार्क में जो नंबर है दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी इजी। तो कोई टेंशन नहीं, डीआई वी आई लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ आप डीआई से करोगे आपका आंसर आएगा, सही आएगा, बट फिर भी आप ऐसे करो। तो 1 × 1 कितना होता है 1, 2 × 3 कितना होता है 6, 1 × 5 इज 5, एफ आई एक्स आई ना, ये F3 × X3 फिर F4 × X4 ऐसा करेंगे। 5 × 7 कितना होता है 35, 6 9 जार 9 6 जार 54, 11 2 जार 22, 13 3 जार 39, ठीक है। अच्छा तो समेशन एफ आई एक्स आई सबका एडिशन कर देता हूं मैं, थोड़ा मुश्किल जरूर है बट कर लेंगे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 6 + 1 7, 7 5 कितना होता है 7 और 5 12, ओके चलो कोई बात नहीं है ना, ये पहले 3 नंबर्स का सम 12 है, याद रखना। अब मैं सबको टेंस डिजिट को ऐड करता हूँ, देखो इसका 30 + 50 कितना हो गया 80, 80 + 20 हो गया 100, 130, 130, और ऊपर वाले का टेंस डिजिट कितना है 10, तो 140। अब यूनिट डिजिट ऐड करो, 142, 147, 151, 153 और 162, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास 162 सिग्मा एफ आई एक्स आई, और सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, सिग्मा एफ आई आ रहा है यहाँ से, सिग्मा एफ आई 20 हाउसेज है ना, तो इसका सम 20 ही आएगा, बट करके देख लो, 3 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 16, 17 + 3 20, ठीक है। ओके सो वी आर डन विद इट। मेरा लास्ट कॉलम जो है वो क्या है, ये बस। अब लास्ट कॉलम जो रहेगा ना उसी को आपको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, हो गया मेरे पास सब कुछ हो गया यहाँ पे। अब मेरे को मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, तो क्या करेंगे अपन, समेशन एफ आई एक्स आई 9th क्लास वाला फॉर्मूला अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई हो जाएगा 162/20, काट दो इसको, 2 10 जार 20, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, 8.1। तो ऑन एन एवरेज हर घर में 8.1 प्लांट्स लगे हुए हैं। आगे बढ़े, यस राइट इट डाउन।
ओके, अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री में 500 से 520 रुपया 12 लोग कमाते हैं, 520 से 540 रुपए 14 पीपल कमाते हैं, 540 टू 568 पीपल कमा रहे, 560 टू 580 6 वर्कर्स एंड 580 टू 600 10 वर्कर्स आर अर्निंग। तो आपको ये बताना है कि ऑन एन एवरेज एक वर्कर कितना कमा रहा है। डेटा को आप वर्टिकली लिखो, डेली वेजेस इन रुपीस। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स कितना हो जाएगा, 12, 14, 8, 6, 10, और ये हो जाएगा 500 से लेके 520, 520 से लेके 540, 540 से लेके 560, 560 से लेके 580, 580 से लेके 600। ओके, तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये हो गया क्लास इंटरवल। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, एक्स आई निकाल लेते क्लास मार्क, इसका और इसका एवरेज मुश्किल है थोड़ा सा, दिख रहा है आपको, ऐड करो 1020 1020 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 0 0, चमका, इसको और इसको ऐड करो, क्या आ जाएगा 1060 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 10, 2 3 6 0। बस, अब अपन गधे नहीं है, अपने को समझ में आ गया, 510 530, अगला क्या होगा बताओ, 550, करके देख लो अगर भरोसा नहीं है तो। 1000 1100 आ रहा है ना इन दोनों का सम, अरे 40 60 तो 100 हो गया, 500 500 1000, तो 1100 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 550। फिर अगला कितना आ जाएगा 570, और उसके नेक्स्ट कितना आ जाएगा 590। ये आ गया मेरे पास क्लास मार्क। अब आपको डिसीजन लेना है, दिस इज द टाइम टू टेक डिसीजन। ठीक है, क्या यहाँ पर जो नंबर्स है वो बहुत बड़े हैं, 510 530, यस बहुत बड़े नंबर्स है, तो क्या उन नंबर्स को छोटा कर देना चाहिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि 530 चलो ठीक है, आपको अगर छोटा लग भी रहा है तो उसको 14 से मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ा हो जाए, फिर 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा सा नंबर आएगा, फिर उन सबको ऐड करना बहुत मुश्किल, डोंट डू दैट। आप क्या करो कि अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन क्या होता है कि xi में से, हर xi में से, मतलब x1 से x2 से x3 से x4 से x5 से, सबसे एक फिक्स नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो xi माइनस a करना है, दिस इज कॉल्ड एज अज्यूम्ड मीन। अच्छा, हेल्प मी आउट, क्या आपने को मीन लेना चाहिए, ए लेना चाहिए 550 को। अगर आप में से किसी बच्चे ने गलती से अगर 570 को मीन ले लिया, ठीक है, अगर आपने 570 को मीन ले लिया गलती से, कुछ भी हो गया, कहीं भी ध्यान था आपका, है ना, मान लो आप एग्जाम देते वक्त नशे में हो, ठीक है, तो भी आपका आंसर सही आएगा, 570 से भी आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, बट बीच वाला नंबर लेने से कैलकुलेशन देखो कितना इजी हो जाएगा। अच्छा बताओ मेरे को, 510 माइनस 550 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 40, 530 माइनस 550 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 20, 550 माइनस 550, इस नंबर को खुद से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, तो ये जीरो हो जाएगा, 570 माइनस 550 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 20 हो जाएगा, और 590 माइनस 550 करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगेन, क्या आप इन नंबर से खुश हो, आर दीज नंबर्स स्मॉल इनफ नाउ, या और छोटा कर दें इनको,
क्या किया जाए? पॉजिटिव 20 है। हाँ, यहाँ +20 आएगा ना, थैंक यू। क्या करूँ मैं यहाँ पे बताइए? 40 20 इनको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक बार देखो, 14 इंटू 2 कितना होता है? 28, तो -280 आएगा। ओ, यहाँ पे -480 आएगा। और बड़े बड़े नंबर्स है अभी भी यार, मैं इसको और छोटा कर दूं क्या? कर देते ना यार, क्या दिक्कत है? देखो ना कितना आसान है। अब आपको पहली बात तो, पहली बार आपने छोटा किया तो सब्ट्रैक्ट किया, दूसरी बार छोटा करोगे तो क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। मतलब आप क्या करोगे कि जितने भी DI है इनको H से, क्लास साइज से डिवाइड कर दो, और जो डिवाइड करने के बाद नंबर आएंगे उसको अपन UI कह देते हैं, प्यार से, प्यार से UI कह दो बस। ठीक है सर, हाउ डिड यू सब्ट्रैक्ट? आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। हाँ, एक बार और देख लो। मैं क्या करता हूँ ना कि आई एम सब्ट्रैक्टिंग एवरी नंबर, क्लास मार्क का हर डिजिट को मैं इस येलो वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ए को मैंने 550 मान रखा है, तो अब देखो 510 माइनस 550 करेंगे, 530 माइनस 550 करेंगे, 550 माइनस 550 करेंगे। ठीक है, 570 माइनस 550 करेंगे, और 590 माइनस 550 करेंगे। तो 510 माइनस 550 करेंगे तो देखो -40 आएगा। हर नंबर को मैंने मेंटली मन में सब्ट्रैक्ट करा है। 530 माइनस 550 विल बी -20, 550 माइनस 550 विल बी 0, 570 माइनस 550 विल बी +20, एंड 590 माइनस 550 विल बी +40। समझ में आया आपको? अभी आपको हर बार क्या करना है, ये बीच वाले अज्यूम्ड मीन से सबको सब्ट्रैक्ट करना है। मैं तो मेंटली कैलकुलेट कर रहा था, इस कारण मैंने लिखा नहीं था। तो हर बार आपको सेम नंबर 550 से हर किसी को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके। चलिए, थैंक्स फॉर आस्किंग। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए आपको, अगर आपको जहां पर जरा भी कंफ्यूजन हो। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने क्या करा, ये जो नंबर है ना 40 20, ये सब बहुत अभी भी मेरे को बड़े लग रहे हैं। मैं इनको छोटा करने के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इनको है ना, हर नंबर को क्लास साइज के यहाँ पे देखो 20 का, 500 और 500 बीच में कितना अंतर है? 20 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? 20 का अंतर है। तो हर किसी को 20 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। तो हर किसी को 20 से डिवाइड कर दूं पक्का? तो जब मैं डिवाइड करूंगा वो सारे नंबर को मैं U से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पहला नंबर U1, दूसरा नंबर U2, तीसरा नंबर U3, उसी तरह से हर नंबर को UI कह दे रहा हूँ। ठीक है, -40। अब देखो मेंटली डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखना, हर किसी पे आप बाय 20 कर दो मन में, तो -40/20 कितना आएगा? -2। कितना छोटा हो गया अभी नंबर। अब मजा आएगा ना कैलकुलेशन में। -20/-20 कितना हो गया? -1। 0/20 कितना हो गया? 0/एनीथिंग इज 0। 20/20 कितना हो गया? 1। और 40/20 कितना हो गया? 2। इज दैट ओके? सॉरी। हाँ जी, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ, अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला जो कॉलम होता है ना, मेरी आदत होती है उसको मैं रेड से लिखूं। इस बार मैंने उसको ब्लू से लिख दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं रेड कर दूंगा, मेरे पास जादू है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, FI और UI, लास्ट वाला, पहला वाला और लास्ट वाला, ये तो कुछ नहीं होता, इसको पहला मत बोल, ये तो क्लास इंटरवल। FI और UI आपको मल्टीप्लाई करना है। तो FI UI आएगा यहाँ पर, समेशन, सॉरी नॉट समेशन, सिंपली FIs इंटू UIs। ठीक है, टेबल बना लिया अगर आपने तो आपका क्वेश्चन खत्म है। आप उसको टेबल के बाद आपका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, 2 लाइन का कैलकुलेशन होता है, टेबल के ही पूरे नंबर होते हैं। फोकस करो, 12 इंटू -2, टेबल पे फोकस करो, -24 है ना, टेबल में गलती नहीं होनी चाहिए। 14 इंटू -1, सो इजी, -14। देख रहे हो, इट इज ऑल वर्थ इट। क्रिएटिंग 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स इज वर्थ इट, अदरवाइज आपको उतना ही टाइम लग जाता जोड़ने और घटाने में, अगर आप FI XI डायरेक्टली करते तो। मेरा हमेशा फेवरेट मेथड लास्ट वाला स्टेप डेविएशन ही रहता है। ठीक है, 8 इंटू 0, ये हो जाएगा 0 के बराबर। 6 इंटू 1, this will be 6, and 10 into 2 will be 20। ठीक है, ऐड करते, 26 यहां से आ रहा है और यहां से कितना आ रहा है? 28, और 38 माइनस का 14 आ जा रहा है क्या? सिग्मा FI UI, दिस इज माइनस का 14। ठीक है, चेक कर लो।
अच्छा, अब सिग्मा एफ आई भी निकालना है अपने को, तो सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं। Sir, -12, not 14. हाँ, यहाँ -12 आएगा। यहाँ देखो सिग्मा एफ आई करते हैं अपन, तो सिग्मा एफ आई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया होगा 50 वर्कर्स दिया है, तो वही 50 आना है, हमेशा करने की जरूरत भी नहीं। अब सुनो, अपने को स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्टेप डेविएशन मेथड? मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि आप u बार इंटू एच करो, फिर लास्ट में a तो करना ही करना है। u बार क्या होता है, समेशन एफ आई यू आई। डी बार क्या होता है, समेशन एफ आई डी आई। ठीक है, x बार क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई करना ही है, वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो तो अंडरस्टूड है। ठीक है, इंटू एच प्लस ए। तो समेशन एफ आई यू आई कितना है, -12 अपॉन वर्कर्स कितने हैं, समेशन एफ आई दैट इज 50, और क्लास साइज कितना है, क्लास साइज है एच, मतलब 20 प्लस ए कितना, अज्यूम्ड मीन है 550। ठीक है, ओके, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। गुड। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है जो मैं पब्लिक वीडियोस भी डालूंगा इसके। ठीक है, तो आपके एप्लीकेशन में तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये आपको यूट्यूब पे भी विजिबल रहेगा। पब्लिक, ओनली वन चैप्टर विल बी पब्लिक फॉर क्लास 10th एंड दिस विल बी दैट चैप्टर। ठीक है, तो इफ़ यू वांट यू कैन, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, है ना, तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बड़ी स्क्रीन पर भी देख सकते हो एक चैप्टर एटलीस्ट। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा, -12 इंटू 2 24/5 प्लस 550। ठीक है, चैनल मोस्टली जो है बैकअप वीडियोस के लिए ही यूज होता है ना, ताकि बच्चे जो है वो देख पाए अगर मिस कर जाए तो। करो यार, -24/5 कितना हो जाएगा, 5 4 20 और 5 8 40। ठीक है ना, -4.8, तो 550 -4.8 कितना आ जाएगा, एनीवन? -4 करा तो 546, फिर 545.2। जरा मुझे आंसर चेक करके बताइए। Sir, it is correct. थैंक यू। एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है, मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, तो दिस इज शुड वेट। एंड आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि मीन निकालने के जो तीनों तरीके होते हैं वो तीनों क्या है, और तीनों आसान है। कभी भी आपके अंदर फोबिया नहीं होना चाहिए कि यार ये तरीका मुश्किल है। तीनों आसान है, और जो थोड़ा लेंदी तरीका है ना वो और आसान होता है, बिकॉज उसमें नंबर्स बहुत छोटे हैं। अब देखो ना, ये क्या है, ये कितने आसान आसान नंबर हो गए यहाँ पे। कैलकुलेशन देखो, अपने को टाइम ही नहीं लगा, खटाखट कैलकुलेशन हो गई। और मीन भी देखो 2 लाइन, इसके बाद इट वॉज जस्ट ए 2 लाइनर, 1 लाइन एंड 2 लाइन। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा लंबा लिखा है, 2 बार फॉर्मूला लिखा है। एग्जाम में तो 2-3 लाइन में हो जाएगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको कल करा दूंगा, तो कंप्लीट एनसीईआरटी वी विल बी सॉल्विंग, एंड क्वेश्चन नंबर 7 8 9, सो दिस विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा इसमें, बट हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीक होपफुली। ठीक है, तो अपना मोड और मीडियन बचेगा बस, उसके बाद अपन देखते हैं। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एवरीवन, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। Thank you, sir.